नमस्कार, एएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से कल लाया अपार्टमेंट यहाँ पर गिरा था, तो अभी 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लगातार यहाँ पर कार्य चल रहा है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि कार्य लगातार चल रहा है, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर लखनऊ के जिलाधिकारी और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम ले चलते हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या स्थिति है इस वक्त की। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अभी जिस प्रकार से उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, सर्वाइवर्स अंदर होने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन मिरेकल्स हमेशा हो सकते हैं। एक महिला जो है शबाना जिनका नाम है, वो अभी भी मिली नहीं है। तो वो उन परिवारजनों के अनुसार उनका लोकेशन जिन कमरों में था उन कमरों को देखा गया है बड़ी मशीन से, लेकिन अभी वहाँ पर उनका लोकेशन मिला नहीं है। तो हो सकता है कि वो बिल्डिंग के और पार्ट्स में होंगी, तो उनको ढूंढने की कार्रवाई जारी है। बाकी महत्वपूर्ण काम ये है अभी जो बचा है वो कि सभी मलबे को निकाल कर बिल्डिंग के किसी पोर्शन में कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी हमारी जानकारी में ना हो, फंसा ना हो या मौजूद ना हो, उनको देखने की कार्रवाई चलेगी। ये कार्य जो है वो कम से कम अगले 36 घंटे और 48 घंटे चलने की उम्मीद है। उनकी स्थिति एकदम ठीक है। कुछ लोग तो सकुशल जो है वो अपने घर पे भी चले गए, उनका इलाज ठीक ठाक चल रहा है। उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। बिल्डिंग को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है, वैधानिक क्या कार्रवाई की जा रही है, कितने लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए? जो अभियोग पंजीकृत किया गया है उसमें 2 इस ज़मीन के जो मालिक थे उन पर और एक जो बिल्डर थे उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ है। उनमें से एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जुडिशियल कस्टडी में उनको भेजा गया है। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। शीघ्र उनको गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, सामान को लेकर के काफ़ी लोग यहाँ परेशान होते थे, उसके लिए प्रशासन ने क्या किया है? डीएम साहब ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि अपने मैजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई है, हमने पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगवाई है। सभी वैल्यूएबल्स को, जो कीमती सामान है, उसको एकत्र किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, उनको संबंधितों को दिखाया जा रहा है और फिर उसकी एक लिस्ट बनवा के, इन्वेंट्री बनवा के अभी तो उनको दिया जाएगा, बट सभी परिवारों को एक साथ बुलाकर उनको दिखाकर फिर उनको सुपुर्दगी में दिया जाएगा ताकि कोई इसमें विवाद ना हो, डिस्प्यूट ना हो। थैंक यू। जिस तरीके से 35 से 40 लोगों की बात आ रही थी सामने, 35 से 40 लोग यहाँ पर मलबे में लगे हैं, जिसमें 16 लोग निकले हैं, तो अभी कितने लोगों की आशंका है? देखिए, कल यहाँ जो परिवार जो रहते थे वो और जो बचाए गए हैं उन लोगों से बात करने से ये लगा कि इसमें 16 या 17 लोग ही थे। ये जो बीच में बात आई थी कि कुछ लोगों ने बाहर से आके विजिट किया था, तो वो लोग बाहर सकुशल मिल गए हैं, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। उम्मीद नहीं है कि इसके अलावा लोग होंगे, लेकिन ये इस तरह के डिज़ास्टर में ये एक प्रिंसिपल होता है कि सभी साइट को खाली किया जाता है, देखा जाता है कहीं कोई ऐसा तो व्यक्ति नहीं है जो किसी की जानकारी में ना हो और वहाँ पर मौजूद हो। तो इसीलिए पूरा सावधानी से, केयरफुली मलबे को हटाया जाएगा, एक एक कोने को, एक एक फ्लोर को देखा जाएगा और तभी हम संतुष्ट होंगे कि इसमें अब कोई और बचा नहीं है। इस तरीके से सर एक बात है, जिस तरीके से बिल्डिंग का निर्माण हुआ उसमें जो संबंधित लखनऊ विकास प्राधिकरण के लोग थे या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की गई थी? देखिए, बिल्डर जो थे उनके विरुद्ध तो कार्रवाई हो ही रही है, उनको इसमें नामजद किया गया है। अगर विवेचना से अगर कोई और तथ्य आते हैं संज्ञान में तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारे साथ इस वक्त लखनऊ के जिलाधिकारी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, जिस तरीके से यहाँ लगातार कार्य चल रहा है, तो अभी क्या संभावना है कि कितने घंटे और कार्य चलेगा? ये एग्जैक्टली तो बता पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी बड़ी सावधानी से अभी भी तलाश की जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी सूचना हम लोगों के पास नहीं थी या यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनके पास नहीं थी, ऐसा कोई व्यक्ति अगर फंसा हुआ हो तो उसको भी निकाला जा सके। तो ये जैसा कि अभी पुलिस कमिश्नर साहब ने बताया कि 36 घंटे भी चल सकता है ये ऑपरेशन। इसमें अभी मुख्य जो रेस्क्यू के बाद का जो सेकंड मेजर चीज़ है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे इसमें सर्वाइवर्स हैं। 14 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, उनमें कुछ लोगों ने यहाँ पर विज़िट किया है
और वो अपने वैल्यूएबल्स को लेकर चिंतित दिख रहे थे। तो उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए यहाँ स्पष्ट किया गया है कि उनकी सहूलियत के लिए जब उनके कमरे के पास में ये मलबा हटाने का काम चल रहा होगा तो वो वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से प्रेजेंट रहकर वो गाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनको पता हो कि उनके वैल्यूएबल्स कहाँ हैं, कैसे निकाले जा सकते हैं। तो ये जो पुलिस और प्रशासन की टीम है ये मदद करेगी उनकी उन वैल्यूएबल्स को, उनकी उन चीज़ों को रिस्टोर करने के लिए जिसके लिए कि वो चिंतित हैं। और दूसरा, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में उन्हें कोई शक ना रहे, इसलिए उनको कहा गया है कि अगर वो अपना लॉक एंड की लगाना चाहते हैं तो ऐसे जो भी रिसीव होंगे आइटम्स उस पर वो अपना लॉक एंड की, अपना सूटकेस, अपना बॉक्स वो रख सकते हैं और उसके बाद वो पुलिस कस्टडी में रहेगा। फिर सभी लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और सभी के समक्ष उन चीज़ों का वितरण किया जाएगा जिससे कि सभी लोग संतुष्ट रहें। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से अभी लखनऊ के जिलाधिकारी ने यहाँ पर बताया कि लगातार अभी जो कार्य है वो प्रगति पे है और चल रहा है। हालांकि ये बता पाना एक मुश्किल है कि कितने घंटे अभी काम चलेगा, लेकिन जब तक पूरी संतुष्टि नहीं हो जाएगी तब तक लगातार काम चलता रहेगा। जिस तरीके से सहयोगी दिखाएंगे कि देखिए जेसीबी यहाँ पर चल रही है, जो अलाया अपार्टमेंट है जो कि कल यहाँ पर एक ध्वस्त हुआ था, जिस तरीके से वो गिरा था और इसमें मलबे के अंदर लोग दबे हुए हैं, उनका सामान भी दबा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए जो सामान की सुरक्षा है उसके लिए भी जो जिलाधिकारी ने बताया कि लगातार उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। जो उनके परिवार के लोग हैं या जो लोग जिम्मेदार लोग हैं उनको भी यहाँ पर जो सामान दिया जाएगा तो उनको दिखा करके उनको सुरक्षा के साथ उनको रखा जाएगा। उसके बाद जो साथ में जब सामान सारे लोगों का इकट्ठा हो जाएगा तो उस वक्त वितरण किया जाएगा जिसका जो सामान होगा। तो कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए कि लगातार 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन के साथ सहयोगी दिखाएंगे एक बार, चारों तरफ इधर देखिए, पुलिस प्रशासन के साथ पूरी पुलिस प्रशासन के साथ यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय, जो पूरे प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ, वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। जो यहाँ पर जो टीम है, जो एसडीआरएफ की टीम यहाँ लगी हुई है, वो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से पूरी लोग जो है यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं और जिस तरीके से काम चल रहा है, जिसमें कि जो खबरें थीं उसको लेकर के जिस तरीके से 35 से 40 लोगों की बात सामने आ रही थी, लेकिन अभी जो यहाँ पर बताया गया है कि जिलाधिकारी लखनऊ ने बताया कि उसमें से 16 से 17 लोगों का होना, जो बाद में जानकारी के अनुसार 16 से 17 लोगों की जानकारी आई थी, जिसमें कि 16 लोग निकाले जा चुके हैं, जिसमें कि 14 लोग अभी सुरक्षित हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो लगातार चल रहा है, कार्य चल रहा है, इसमें अभी और भी जो अभी 17 या 18 लोग या जो भी लोग होंगे तो अभी इसमें ढूंढने की लगातार प्रयास किया जा रहा है, उसको सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा सामान निकला है। हाँ हाँ, आप लोग आ जाइए। इधर आ जाइए। कोई बात नहीं, सुन सके बस पर्याप्त है। आप लोग अभी सुन लेंगे। अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके दौरान जो सामान आप लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तो जो सामान अभी यहाँ से निकल रहा है उसमें से जब आपके कमरे के पास का मलबा हटाया जाए उस समय आप लोग वहां पर स्वयं उपलब्ध रह सकते हैं। जो वैल्यूएबल्स हैं वो आप जो क्लेम कर रहे हैं उसके लिए हालांकि हमने बॉक्सेस की व्यवस्था यहाँ पर की है, लेकिन आप अपनी संतुष्टि के लिए अगर अपना बॉक्स, सूटकेस या कुछ भी लाना चाहते हैं तो वो ला सकते हैं और उसमें ताला लगाकर अपनी संतुष्टि के लिए उस सामान को यहाँ पर रख देंगे। ये अभी लिस्टिंग होगी सारे सामान की। जो आप क्लेम कर रहे हैं उसकी चाबी आपके पास रहेगी और फिर सभी
जो लोग इस बिल्डिंग के क्लेमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके सबके सामने वो सामान की सुपुर्दगी की जाएगी। तो आप अपने वैल्यूएबल्स को अपनी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। अपना आप अपनी कीज में अपने बॉक्सेस का या सूटकेस के अंदर उसको रख लें और वो पुलिस अभिरक्षा में रहेगा। यहाँ पर लेखपाल और पुलिस कर्मियों की टीम इसको सेग्रीगेट करेगी और यहाँ एक एसीएम और एडीएम यहाँ पर तैनात हैं और पुलिस की तरफ से भी अधिकारियों को लगातार तैनात किया जा रहा है। कंटिन्यूअसली यहाँ अधिकारी लोग बने रहेंगे। जो भी सामान आ रहा निकल रहा है उसको उसकी लिस्टिंग करेंगे और इसके बाद सभी लोगों को एक साथ बैठाकर उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो आप लोग अपने जब सामान आपका कमरे का ये जब मलबा हट रहा होगा उस समय आप लोग अपने सामान को अपनी तरह से सुरक्षित कर सकते हैं। यहाँ ये अगर सबके समझ में आ गया या मैं कोई बात रिपीट करूं, कुछ क्वेरी हो आपकी तो पूछ लें। इसे हम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आप लोगों के साथ मिलके इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों के बीच में करेंगे। ठीक है, जो आपका सामान है वो आपको पूरी तरह से मिले इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें आपका कॉन्फिडेंस बना रहे और जो वैल्यूएबल्स हैं स्पेशली उनका, उसके लिए आप अपना सूटकेस, अपना बॉक्स, अपनी चाबी जिस तरह से भी लगाना चाहें वो लगाकर आप इस सामान को यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, क्लियर है आपके लिए? मैडम आपका विषय है और जो लोग यहाँ पर हैं ये बात क्लियर है क्या? सर हम लोग के पास तो सूटकेस है नहीं, हम तो व्यवस्था कर ही रहे हैं। वो जब आप क्लेम करेंगे उसको हम बॉक्स में डालकर आपको उसकी एक चाबी दे देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप देखिए, जो अलाया अपार्टमेंट गिरा था जिसमें कि लगातार वहां से जो खबरें आ रही हैं, जो अभी भी वहां पर कार्य चल रहा है, जिस तरीके से लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया है। मैं इस वक्त सिविल अस्पताल के वार्ड में हैं और यहाँ पर जो लोग सुरक्षित हैं जो उनसे हम बात करेंगे कि अलाया अपार्टमेंट के बारे में कि किस तरीके से बिल्डिंग गिरी और क्या कारण था बिल्डिंग गिरने का। सर जी, देखिए यहाँ पर जो महिला हैं, आप अलाया अपार्टमेंट में ही रहती थी, अपना नाम बता दीजिए। निरंजना अवस्थी। ये बताइए कि जो अलाया अपार्टमेंट गिरा तो उसमें कितने लोग रहते थे? देखिए सबके का तो नहीं मालूम, लेकिन जैसे फैमिली में हमारे माँ बेटी थी, सेफ हैं। और आप सामने बैठे हैं, आपके दो बेटे बाहर थे, आप हैं, हस्बैंड वाइफ और बहुएं एक बाहर थी, वो सेफ हैं। पर मेरे जो नीचे लड़की, जो उस दिन मैं बता रही थी लड़की है, वो शायद आज पता चला दब गई। ठीक है ना। और बाकी 3-4 फ्लैट खाली थे, वो उसमें नहीं कोई रहता था। ऊपर शायद जो स्टूडेंट थे उसमें से बाद में आए, वो भी सेफ हो गए, कहाँ चले गए। और जो उसके 203 में 3 लड़कियां मंदिर गई थी, 2 शायद मिसिंग है और ट्रामा में है। उनके बारे हम जब कोई मिल ही नहीं रहा किसी से, बस जो हम दिख रहे हैं सेफ है, लेकिन हम लोग दिमाग से पैदल हो चुके हैं। आप कितना भी लेके घूमिए, हमें रहने की जगह चाहिए। वो आप आवाज पर दिन में 32 कैमरे आ रहे हैं। अभी आपके भी बेटे से बात हो रही है, और सामान भी जाओ तो कोई कहता मिलेगा नहीं, कूड़ा हो गया है। हमारा सारा चीज जो भी था सब मेरे जीवन लोगों की, हम सबकी कमाई वही थी। अभी वहाँ देखा तो बुलडोजर चल रहा था, उस पे भी जोर डालिए कि हमारा, क्योंकि हम लोग कोई जान के थोड़ी ना हुआ और हम लोग को एकदम से गिर के बाहर हो गए, तो हमारा सामान, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा सामान मिले सबका हमारे का, यही मेरी वो है। इस तरीके से अभी अपने सामान की बात की, वो उस तरीके से वहाँ जिलाधिकारी मौके पर मौजूद हैं और वो उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने अनाउंस किया है कि सामान जो भी निकलेगा वो आप लोगों तक पहुँचाया जाएगा। और उसको जिस तरीके से अभी हमारी हम बिल्कुल बेटी गई थी कल, जिलाधिकारी ने नंबर कहा कि फोन करिए, लेकिन आज गई तो वो वहाँ मिल नहीं रहा है। वो शायद अलमारी मेरी क्रैक हो चुकी, क्योंकि मेरी बेटी बड़ी, हम उनके लिए रखा
था, लेकिन वो कह रहे हैं मिलेगा। फिर एक प्रेस रिपोर्टर आपकी तरह बता गई वो सेफ है, मिलेगा और उसको पहचानना पड़ेगा। भाई घर था, हम तो सब जगह अपना सामान रखते हैं, हमारा सबका सामान हमको मिला, हम लोग उनको पैदल है। और हमें जो फ्लैट अभी आपके बेटे से बात हो रही थी, चाहे बिल्डर कहाँ से देवे, आज के रेट में उस जगह पे हमें वैसे ही फ्लैट चाहिए और जल्दी चाहिए। बिल्डर के पास खूब पैसा है, उसने हमको चीट किया है और वो जमीन तो फिर उसी की हो गई ना। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा फ्लैट हमको चाहिए, जहां भी देवे हम लोग रहें। कहाँ अस्पताल के बाद हम कहाँ रहने जाए? बिल्डिंग गिरने का कारण क्या है? कारण सबको पता है, फ्लैट मजबूत नहीं था बिल्डर का। 9 इंच की दीवार थी, जो कोई आज आई थी उनका नाम नहीं मालूम। सबको पता है कि फ्लैट की में पावे उसके कम थे, 9 इंच या जो थे उसमें ब्लैक थी। और रोज कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन पेंट हाउस उन्होंने बेच दिया, जिसमें बनाया अनलीगल। हमको 3rd फ्लोर कह के दिया था, बाद में फ्लोर बन गया था मेरे सामने, वो चलो ठीक है। फिर 5th फ्लोर भी पूरा पेंट हाउस बना दिया, नीचे भी पार्किंग में सब बना दिया। इसका कौन जिम्मेदार? रोज आप कुछ ना कुछ पतली बिल्डिंग में करोगे तो हम लोग तो बर्बाद हो गए ना। तो हम सब एक हैं, हमें हमारा फ्लैट चाहिए। अभी आपके बेटे से बात हुई, हमें उसी रेट में फ्लैट चाहिए। अपनी अवस्थी भी आए थे, आप उन तक फिर बात पहुंचाइए कि उन्होंने कहा था, मैंने उनको अश्योर किया था, क्योंकि वो बिजली विभाग के MD रह चुके हैं। मैंने कहा सर हमारा पेंशन भी नहीं है अब हमारे पास, मेरा रिटायरमेंट 1 साल बाद, और बेटी का भी शादी करना, हम बिल्कुल खाली है, मेरे पास कुछ नहीं है। हमें हमारा नुकसान जो सामान का हुआ है, चाहे DM देवे, जो देवे सामान देवे, जो ईमानदारी से जो मेरा कैश जो भी है वो हमको चाहिए। भाई इतने आपसे रिक्वेस्ट है। जिस तरीके से लोगों का कहना है कि आपने भी बताया कि जिस तरीके से जो बिल्डिंग गिरी है, बिल्डिंग उसके बाद जैसे 2 लोग, किसी बच्चे की माँ चली गई, आप देख नहीं सकते, उसके चक्कर में क्या हुआ बताइए। बच्चा देखते नहीं बन रहा था, आज लेकर उनके फादर, उनकी वाइफ खत्म हो गई। एक घर में 2 कोई भी कैसा, हम सब आपस में नेबर थे, ऐसा कितना गलत बात है। उन्होंने हत्या टाइप का उनके ऊपर बिल्डिंग गिरने का जो मेन कारण है वो जो बेसमेंट में काम चल रहा है। हाँ, वो हर जगह कुछ ना कुछ उन्होंने ड्रिलिंग मशीन करके, शायद इन लोगों ने मना भी किया था, और जबरदस्ती कोई पूछते नहीं थे उसमें किसको बेच रहे थे, पार्किंग में ही कुछ कर रहे थे। पर हम आप अननोन है, और सबसे पैसा भी शायद चाह रहे थे, फिर बाद में हो जाता है यही लोग तो करा रहे थे। लेकिन सुनने में आया कि बाद में कहा नहीं दे रहे हैं, और ये बात मुझे याद नहीं आ रहा किसने बताया। हाँ, उसी के आदिल एक उसने बताया कि कोई नहीं दे रहा है। मतलब फिर होता था कि बिल्डिंग वाले, हम तो उनकी चाल बाद में समझिए, अगर मान लो हम ही दे देते होता तो इनने भी तो दिया, यही करवा रहे थे। आप बिजनेस कर रहे हैं, पार्किंग में कुर्सी डाल के बैठ रहे हैं, और आप हम ही से पैसा मांग रहे हैं, क्यों? बिल्डिंग को आपने कमजोर कर दिया, हम तो अब बर्बाद हो गए ना। एक हम लोग पर रुमाल नहीं किसी के पास, देखिए उनकी भी हालत देखिए, सबकी हालत देख लीजिए। हमारा दिमाग नहीं चल रहा है, ठीक है। नौकरी भी करना है, बेटी हमारी अभी गई है वहीं जहाँ पे बुलडोजर चले गया। हाँ, तो ये हम चाह रहे हैं कि हमारा सामान वहाँ जो डैमेज हो गया, लकड़ी की अलमारी सब फंसी हुई बनी थी, आपके यहाँ भी सब ऐसी बनी थी, हम लोग का सामान प्रॉपर मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत लोग नहीं थे, सब अपना सामान पहचानते हैं। और जो डैमेज हुआ उसको गवर्नमेंट भरपाई करे, बिल्डर से उसी रेट में हम लोगों को जिसके जितने स्क्वायर फीट के फ्लैट थे वो चाहिए हमको। बस सब हम परेशान हैं, आप इनकी हालत देख लीजिए, उनकी सब परेशान है। वो देखिए उनकी बहू है, वो किसी तरह से निकल पाई है, उसी के साथ इनकी वो एक्सपायर हो गई। मतलब ये तो किस्मत है। हम माँ बेटी कैसे निकले, मेरे नीचे वाली जो है, ये सही है कि हम जिंदा बच गए हैं, और बेटी हस्बैंड है नहीं हमारे, उसका कोई नहीं था। आपका सबसे ऊपर फ्लोर पे था? 3rd फ्लोर पे था, हमारे ऊपर ये थे, मगर हम लोग किस्मत से हम लोग आधे घंटे में ही निकल आए। आगे ये भी ड्राइंग रूम में थे, हम भी थे, शायद कैसे थे कि हम बाहर निकल आए, तो हमको बहुत रेस्क्यू नहीं करना पड़ा। लेकिन आपसे इतने गौर कैमरा लेके घूम रहे, कुछ मदद करिए हमारी। पाठक जी भी आए, अवनीश अवस्थी भी आए, सबसे मैंने चिल्ला कहा है, और प्रेस वाले आते, बिजली विभाग की मैडम, मैं ठीक हूँ, मैं बिजली विभाग में हूँ, लेकिन बात तो सुनी जाए तब तो तारीफ ही है ना हमारी, कि हम गला ही फाड़ रहे हैं टेंशन में। चप्पल नहीं, कपड़े नहीं, हम लोग ऐसे घूम रहे हैं। कुछ समझ सकते हैं हम लोग, जब ये हो गया उसको हम क्या बार बार आपसे करें। लेकिन रिक्वेस्ट है, हमारी आवाज पहुंचाइए, और हमें जब मिले तो हम उनसे अपनी बात रखें। हमें जल्दी से जल्दी हमको रहने का चीज़, हम कहाँ जाएं, ठीक है ना। इसको जरा, अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारी आवाज जाए, हम सबकी एक ही आवाज है, ठीक है ना, हम कोई दूसरी आवाज नहीं बोल रहे हैं। देखिए, जो यहाँ पर जो पीड़ित है, जो कि लोग यहाँ पर इस वार्ड में मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जिस तरीके से कहना है कि जो उनका सामान का नुकसान हुआ है, जो उनकी जिस तरीके से उनके साथ जो हादसा हुआ है, बिल्डिंग टूटी है, तो उसको लेकर के भरपाई की जहाँ तक बात करी जा रही है, भरपाई की बात जो कि बिल्डर्स
और सरकार के लिए, दोनों के लिए जो आवाज़ उठाने की बात कही गई, तो कहीं ना कहीं हमारे चैनल के माध्यम से जो भी आला अधिकारी, जो शासन प्रशासन देखेगा, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं, जो यहाँ पर पीड़ित हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार स्वयं एक निर्णय ले सकती है। देखिए, इस वार्ड में अगर बात करी जाए तो जो वहाँ से आए हुए, जो अलायब अपार्टमेंट से जो गिरा था, वहाँ से जो लोग आए हैं, जो लोग निकाले गए हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। इस वार्ड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लोग हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो कहा जा रहा है कि लगातार इस बात की आवाज़ उठाई जा रही है कि जो उनका नुकसान हुआ है, वाकई ये एक दुखद घटना है। और इसके तहत जिस तरीके से जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनमें से भी जो लोग हैं, उनके परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम बात करेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ लाया गया, आपको इलाज के लिए लाया गया, तो यहाँ पर पूरी व्यवस्था की जा रही है? हाँ, सही कर रहे हैं। कितने लोग थे आपके परिवार से? हम लोग 4-5 लोग थे। 4-5। सभी लोग सुरक्षित हैं? सब माशाल्लाह से सुरक्षित। देखिए, जो लोग सुरक्षित हैं, कहीं ना कहीं ये एक सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जो प्रशासन, अगर बात करी जाए तो प्रशासन लगातार वहाँ पर पूरी तरीके से लगा है, जो टीम लगी है, टीम पूरी तरीके से लोगों को सुरक्षित निकालने का जिस तरीके से प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं वो प्रयास जो है वो उसमें सफलता दिखाई दे रही है। जो लोग अंदर यहाँ पर मौजूद हैं, उनका कहना है कि वो तो सुरक्षित, उनकी जान तो बच गई, लेकिन जो उनका सामान था, जो भी चीज़ें थी, वो चली गई, तो उसको ले करके कहीं ना कहीं चिंतित है। लेकिन अभी विषय जो था वो एक बड़ा विषय था कि लोगों की जान बचने का, तो ये एक बड़ा विषय सामने आ रहा था, जान बचने का, जिसमें इतने लोग जो सुरक्षित निकल आए हैं। लेकिन जिसमें भी जो लोग बताए जा रहे हैं कि 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, तो कहीं ना कहीं उनके परिजनों में भी बहुत जिस तरीके से दुख की घड़ी के साथ साथ आक्रोश भी है कि जो बिल्डर ने जो हरकतें की हैं, बिल्डर को लेकर के एक बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन अभी अगर बात करी जाए तो राजधानी में जो बिल्डिंगें तैयार की जा रही हैं, जो 5 मंजिला इमारतें, जो बहुमंजिला इमारतें तैयार की जा रही हैं, उसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण, कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण चुप्पी साधे रहता है। लेकिन अगर ऐसी बिल्डिंगें इस तरीके से बनाई गई तो जो हादसा हुआ है, आगे कोई हादसा ना हो, इसलिए लखनऊ विकास प्राधिकरण को पूरी तरीके से अपने संज्ञान में लेकर के बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। अलाया अपार्टमेंट जो कि कल यहाँ ध्वस्त हुआ था, गिरा था, जिस तरीके से उसमें ड्रिल से अंदर बेसमेंट में काम चल रहा था, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर रास्ता दी गई है, वो यहाँ से दी गई है, यहाँ से लोगों का आवागमन है। हालांकि उधर का जो है, जो बिल्डिंग गिरी है, उधर से जो रास्ता था उसको बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से। और इस वक्त भी 24 घंटे से ज़्यादा होने के बाद भी लगातार जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से जुटा है। जो यहाँ की टीमें गठित की गई थी, वो टीमें लगातार यहाँ पर लगी हुई हैं, और पूरी तरीके से यहाँ पर अभी भी कार्य उसी तरीके से चल रहा है कि जो लोगों का सामान है वो सुरक्षित उन तक पहुंचा दिया जाए। जो भी लोग अभी अंदर रहने की आशंका जताई जा रही है, वो भी पूरी तरीके से उसका प्रयास किया जा रहा है कि उनको सुरक्षित निकाला जाए। सदाब हसन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।